अगर मैं आपको कोई गर्म चीज से यहां पर ऐसे टच कराऊं तो आप फटाक से हटा लेंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि आपको जलेगा। तो ये जो प्रोसेस है कि जैसे ही जला उसका सिग्नल आपके ब्रेन में पहुंचा और आपके ब्रेन ने बोला कि भाई हटा ले नहीं तो जल जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा करके। तो ये जो प्रोसेस है कैसे होता है? हमारी बॉडी में एक पूरा सिस्टम होता है जिसको क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी नर्वस सिस्टम के टॉपिक से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी बायोलॉजी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और आज के इस सेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार, अगर आपने अभी तक प्रयोगशाला तकनीशियन का टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो अभी जाके ले लो। अभी भी आपके पास टाइम है ना, 10-12 दिन अभी भी आपके पास बच गए हैं। तो इन 10-12 दिनों में आपका तैयारी आराम से हो जाएगा और टेस्ट सीरीज से तो आपका अच्छे से टेस्ट भी हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में टेस्ट है। यहाँ पर नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं या www.lifesciencetutorial.com पर जाकर भी टेस्ट को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अब शुरुआत करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहां भी आपको बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं। और ये रहा हमारा वेबसाइट, यहाँ पर बायोमास्टर लोकी अगर पसंद आता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो लाइक भी कर देना, ठीक है। और बायोमास्टर लोकी का इंस्टाग्राम है, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पर भी मिलते रहते हैं। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना। नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? तंत्रिका तंत्र का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? तो तंत्रिका तंत्र का सबसे बेसिक यूनिट होता है न्यूरॉन, है ना। सबसे मूलभूत इकाई तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन होती है, याद रखना आप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे। सेकंड, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन सेंड्स सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो देखो पहले न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं फटाफट, उसके बाद फिर ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ न्यूरॉन होगा, ठीक है, ऐसे। और इधर साइड में नर्व एंडिंग, ठीक है। बीच में यहां पर प्रेजेंट होते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ इस तरीके से, ये, ठीक है, माइलिन शीथ। और यहां पर डेंड्रॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरीके से, ऐसे। बीच में क्या रहता है? न्यूक्लियस। तो ये रहा पूरा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, है ना। अब इसका नामकरण अगर करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस, ठीक है। ये बीच में जो गया है जहां से सिग्नल पास होगा, ये क्या है? एक्सॉन, है ना। ये क्या है? डेंड्राइट, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या? सेल बॉडी, है ना, सेल बॉडी बोलते हैं। और यहां पर ये है क्या? एक्सॉन एंड या नर्व एंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको क्या करना है? ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो यहां पर वही बोला जा रहा है कि न्यूरॉन सेंड सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो ये है सेल बॉडी, यहां से सिग्नल भेजता है न्यूरॉन, किसके द्वारा? किसके द्वारा? ये है क्या? एक्सॉन है। तो इसका आंसर हो जाता है क्या? एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन के द्वारा सेल बॉडी से सिग्नल को दूर भेजा जा रहा है ना, एक्सॉन के द्वारा, ठीक है भाई। चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन का रोल क्या है? तो सेंसरी न्यूरॉन नाम से ही पता चल रहा है, सेंस करने का काम करता है ना। संवेदी न्यूरॉन्स की भूमिका क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है कि ये संवेदनशीलता में हेल्प करेगा, सेंस करने में हेल्प करेगा। तो टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल, बिल्कुल नहीं होगा ये, क्योंकि ब्रेन से मसल में तो मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल जाता है, ठीक है ना। यह बोला जा रहा है टू ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन, बिल्कुल ये इसका आंसर होगा। सेंसरी ऑर्गन के द्वारा ही ब्रेन को सिग्नल भेजा जाता है ना। सेंसरी ऑर्गन के द्वारा ब्रेन को सिग्नल भेजा जाता है, तो बिल्कुल ये इसका आंसर हो जाएगा। और थर्ड फोर्थ नहीं होगा। चलो बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बेसिक लाइफ फंक्शन सच एज ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट, ठीक है। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारे बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि सांस लेना और हमारा जो हार्ट रेट होता है, हृदय की जो
रेट होती है, दर होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है? तो यहाँ पर सेरिबेलम नहीं होगा, मेडुला ऑब्लंगेटा, बिल्कुल मेडुला, हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है यहाँ पर पोन्स वाले पार्ट में, है ना, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, है ना। तो हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम और पोन्स एंड मेडुला। तो वहां पर जो मेडुला ऑब्लंगेटा है यही ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट, श्वसन और हृदय दर को कंट्रोल करता है, ठीक है। बात करेंगे 5th क्वेश्चन की, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। तो अब यहां पर बताना है हमको सेरिबेलम ये भी किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो ये क्या करता है? रेगुलेटिंग इमोशंस, नहीं, इमोशन को कंट्रोल नहीं करता। कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट एंड बैलेंस, बिल्कुल सेरिबेलम जो है हमारी बॉडी में मूवमेंट एंड बैलेंस को कंट्रोल करता है। यहां पर मूवमेंट को आंदोलन लिख दिया है, आंदोलन नहीं होता है। मूवमेंट मतलब जो हम लोग हलचल करते हैं, इधर उधर मूवमेंट करा रहे हैं अपनी बॉडी का, उसी मूवमेंट की बात हो रही है ना, हलचल की बात होती है। यहाँ पर ये आंदोलन, वो जो अपन धरना प्रदर्शन करते हैं ना, आंदोलन, वो वाले मूवमेंट की बात कर दिया ये। तो यहाँ पर ये आंदोलन नहीं होगा, ठीक है, हलचल। सॉरी, चलो अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है ना। तो देखो, जैसे ही मैं कोई गर्म चीज आपके यहां पर टच कराऊंगा तो आप क्या करोगे? फटाक से हटाओगे। सॉरी, आप जैसे ही कोई गर्म चीज यहां पर टच कराया मैंने, आप फटाक से हाथ हटाओगे। क्यों हटाओगे? क्योंकि आपको जलेगा। तो यही जो प्रोसेस है इसी को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है, रिफ्लेक्स क्रिया कहा जाता है। तो यहां पर वॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट्स, उत्तेजना के प्रति स्वैच्छिक प्रतिक्रिया। क्या ये स्वैच्छिक प्रतिक्रिया है? मतलब मैंने आपको ऐसे गर्म चीज टच कराया तो आपको मन किया तब आपने हटाया, आपके स्वेच्छा के अनुसार हुआ क्या? नहीं हुआ ना। ये कैसे हुआ? आप सो भी रहे हो फिर भी अगर आपको कोई गर्म चीज टच कराया जाए तो आप फटाक से हटाओगे, आप सोच नहीं रहे हो फिर भी। तो मतलब ये आपके स्वेच्छा के अनुसार नहीं, आपके स्वेच्छा के विपरीत हुआ, मतलब आप बिल्कुल चाह नहीं रहे हैं। इसको बोलते हैं अनैच्छिक प्रतिक्रिया। अनैच्छिक मतलब आपके इच्छा के विपरीत हुआ है, इसको बोला जाता है क्या? इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी, एन ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, आपका ब्रेन ही काम कर रहा है इसमें, है ना। तो ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है ये स्टिमुलस के प्रति, उत्तेजना के प्रति स्वचालित और अनैच्छिक प्रतिक्रिया, ठीक है। बात करेंगे यहां पर लर्न रिस्पॉन्स नहीं होगा और कॉन्शियस डिसीजन भी नहीं होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन। तो जैसे मैंने न्यूरॉन बनाया था ऐसे, ये एक न्यूरॉन, और सारे न्यूरॉन्स ना हमारी बॉडी में ऐसे ही जुड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल को रिसीव करने वाला कौन होता है? तो ये पहला न्यूरॉन और ये दूसरा न्यूरॉन। दूसरे न्यूरॉन पहले न्यूरॉन से किस स्ट्रक्चर द्वारा रिसीव कर रहा है सिग्नल को? तो यहां पर ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं? डेंड्रॉइड बोलते हैं। तो ये डेंड्रॉइड द्वारा ही क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है न्यूरॉन, ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। चलो बात करेंगे, व्हाट डज द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल, ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या नियंत्रित करता है? तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन, है ना। हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है हमारा हार्ट बीट का, जो हमारा हार्ट जो बीट कर रहा है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है ना। और वैसे ही अगर आप खाना खा लिए उसके बाद डाइजेशन होना ही होना है, ऐसा नहीं होगा कि बोलेगा यार मैं खाना खा लेता हूं मैं डाइजेशन बाद में करूंगा, ऐसा नहीं होता है। वो आप खाना खाए डाइजेशन शुरू, आपके इच्छा के अनुसार बिल्कुल नहीं होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? अनऐच्छिक प्रक्रिया या इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये अनऐच्छिक प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। ऑटोनोमिक मतलब खुद से, है ना। चलो बात करेंगे 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन केमिकल है जो हमारे न्यूरॉन्स के बीच में, सपोज ये एक न्यूरॉन है और यहां से ये दूसरा न्यूरॉन ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, है ना। इधर डेंड्रॉइड्स रहेंगे और इधर क्या रहेंगे? एक्सॉन एंड। तो दोनों कनेक्टेड रहते हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। जहां पर
एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है उसे साइनेप्स बोलते हैं। और यहां पर बीच में एक केमिकल भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, तो यहां पर एसिटाइल कोलिन की बात की जा रही है। ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है, तो ये टू स्टिमुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल मसल कॉन्ट्रैक्शन में एसिटाइल कोलिन काम करता है, ठीक है। इनहिबिट पेन सिग्नल नहीं, रेगुलेट स्लीप साइकिल बिल्कुल नहीं, और इनहेंस मेमोरी रिटेंशन बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो बात करेंगे हमारे 10th क्वेश्चन की। तो देखो व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन फॉर इट्स रोल इन मेमोरी फॉर्मेशन। मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति निर्माण में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो मेमोरी बनाता है ना, हम लोग जो किसी चीज को याद रख पाते हैं वो हमारे ब्रेन के किस पार्ट द्वारा होता है, तो ये होता है हिप्पोकैम्पस के द्वारा होता है, बिल्कुल है ना। हिप्पोकैम्पस आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। हिप्पोकैम्पस के द्वारा ही हमारे ब्रेन में मेमोरी निर्माण होता है, ठीक है। बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। विच टाइप ऑफ न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल। तो ये बिल्कुल, अगर हमारी पूरी बॉडी से सिग्नल को लेके ब्रेन तक जा रहा है तो ये कौन सा न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन या संवेदी नर्वस सिस्टम होता है ना, संवेदी नर्व होते हैं, न्यूरॉन होते हैं। लेकिन अगर हमारे ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन तक, मतलब हमारी बॉडी के पूरे पार्ट्स तक सिग्नल जाता है ब्रेन से, तब ये क्या कहलाता है, मोटर कहलाता है। मतलब यहां पर ब्रेन टू बॉडी, इसके लिए कौन काम करेगा, इसके लिए मोटर न्यूरॉन, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी से, शरीर से सिग्नल को ब्रेन तक लेके जा रहा है तो इसमें कौन काम करता है, सेंसरी, ठीक है। ये आप याद रख लेना, मोटर न्यूरॉन इसका आंसर हो जाता है, जो कि ब्रेन से कहां तक, हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स तक सिग्नल को लेके जा रहा है। बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। व्हाट डज द टर्म साइनेप्स रिफर्स टू। अभी बताया था साइनेप्स क्या होता है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो खाली जगह होता है, खाली जगह नहीं होता है लेकिन जो बीच का स्पेस होता है उसे ही साइनेप्स बोलते हैं। तो द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, बिल्कुल यही तो आंसर होगा। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप है उसी की बात की जा रही है ना। चलो बात करते हैं 13 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखो हमारी बॉडी में दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, सीएनएस एंड पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उनमें कौन कौन आते हैं, उनमें आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना। हमारा जो मस्तिष्क है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आता है हमारे सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब बीचों बीच। लेकिन इसके इन दोनों को छोड़कर जो और आइट साइड के जो नर्व्स हैं वो है क्या, पीएनएस, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, आइट साइड के, है ना। एक्सेप्ट सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़कर जो और बाकी नर्व्स है वो क्या है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल बोला जा रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो ये हो जाता है क्या, क्रेनियल नर्व हो जाएगा, क्योंकि देखो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन स्टेम भी है और सेरिब्रम तो ये ब्रेन का ही पार्ट है, तो ये तो होगा ही, है ना। लेकिन ये जो क्रेनियल नर्व्स है ये पेरिफेरल का पार्ट होता है। कैसे, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्रेनियल नर्व्स और एक क्या होगा, तो ये होगा स्पाइनल नर्व। तो देखो ये जो क्रेनियल नर्व्स है ना, ब्रेन से निकलने वाले, सीएनएस से ही निकलते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम, तो ब्रेन से ही निकलने वाले नर्व्स को क्रेनियल नर्व बोलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, ठीक है ना। ये बात आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलो अब 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना, स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है, तो टू प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन, नहीं, स्किन से सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम नहीं है।
टू रिले सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल भाई, पूरी बॉडी से पहले सिग्नल कहां जाता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, उसके बाद फिर वो सिग्नल ब्रेन में पहुंचता है। तो ये बीच में कनेक्टिंग लिंक का पार्ट है ना, मतलब कनेक्शन का काम करता है। कैसे? ब्रेन और पूरी बॉडी के बीच में कनेक्शन करवाता है, ठीक है। चलो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच सिग्नल को पुनः प्रेरित करता है, ठीक है। नाउ 15th क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज नोन एज द ब्रेन्स रिले स्टेशन, ठीक है। ब्रेन रिले स्टेशन के तौर पर किसको जाना जाता है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा क्या, थैलेमस। इसका आंसर हो जाता है 15th का, क्या हो जाएगा, थैलेमस। इसे ब्रेन रिले सिस्टम कहा जाता है, सॉरी सिस्टम नहीं, स्टेशन, है ना। कौन सा संरचना मस्तिष्क का रिले स्टेशन के रूप में जाना जाता है, तो थैलेमस हो जाएगा। फिर बात करेंगे 16 क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म न्यूरोप्लास्टिसिटी, है ना, रिफर्स टू। न्यूरोप्लास्टिसिटी शब्द किसे संदर्भित करता है, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, क्या द एबिलिटी ऑफ न्यूरॉन टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा क्या, अगर द ब्रेन्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इटसेल्फ बाय फॉर्मिंग न्यू न्यूरल कनेक्शन, बिल्कुल ये इसका आंसर है ना। नए न्यूरल कनेक्शनों का निर्माण करके मस्तिष्क का स्वयं पुनः क्या बोल रहा है, स्वयं को पुनः व्यवस्थित करने की क्षमता, ये होता है क्या, इसका काम होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब यही होता है, ठीक है ना। चलो अब बात करेंगे हम लोग, अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द न्यू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का कौन सा इनमें से काम नहीं है, ठीक है, कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं है, तो कंट्रोलिंग बॉडी मूवमेंट ये तो है, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर नहीं, ये बिल्कुल नहीं है यार भाई, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता है ना। चलो अब बात करते हैं 18 क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वही इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, तो यहां पर टू इट इनहेंस डाइजेशन, भाई डाइजेशन को थोड़ी इनहेंस करता है ये। इट इनिशिएट फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, बिल्कुल जब हम किसी चीज से डर जाते हैं, अचानक से घबरा जाते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी में कैसा रिस्पॉन्स होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। तो इसी को ही इनिशिएट कौन करता है, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, अपने आप होता है ये चीज, है ना। तो लड़ाई और भागने की प्रतिक्रिया का प्रारंभ कराता है कौन, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर बात करेंगे 19th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसिंग साउंड, है ना। हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो ध्वनि को संसाधित करने की में शामिल होता है ना, मतलब ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारे साउंड सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाता है क्या, टेम्पोरल लोब हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेम्पोरल लोब हो जाता है, जो कि साउंड को कंट्रोल करता है, साउंड से रिलेटेड है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व बेसिकली हमारे स्मेल, सूंघने से रिलेटेड है। तो द कंट्रोल टू कंट्रोल आई मूवमेंट, बिल्कुल आई मूवमेंट को नहीं करता है ये काम, है ना। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल की बात होगी तब। टू ट्रांसमिट स्मेल, बिल्कुल स्मेल इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, तो मस्तिष्क को गंध की जानकारी ट्रांसमिट करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चंस इजी तो है, लेकिन जब आपको याद रहेंगे तभी बनेंगे, और याद कैसे होंगे, बार बार आप प्रैक्टिस करो। ये हमारा 12वें नंबर का प्रैक्टिस सीरीज है ना। इससे पहले 11 सीरीज डल चुका है, अगर आप नहीं देखें तो अभी जाके देख ले। अलग अलग टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट PYQs ही कराया जा रहा है, जो आपके आने वाले हर एग्जाम में, अभी जो एग्जाम आ रहा है आपका लैब टेक्नीशियन का, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बायो में 10 क्वेश्चन आने हैं, और 10 के 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं, इन्हीं प्रैक्टिस सेशन से आने हैं, आप देख लीजिएगा, है ना। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद बायो मास्टर लोकी में लास्ट तक बने रहने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज्वाइन कर लो यार, सॉरी लाइक कर दो यार, और टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स और ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, वो उसी टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो आप कभी भी क्या करोगे, प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो इन क्वेश्चन से डायरेक्ट PDF से कर सकते हो, तो इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, बायो मास्टर लोकी सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। और कोर्स यार, जो टेस्ट है सीरीज, वो सिर्फ 49 रुपए में है, 10 टेस्ट फुल लेंथ होगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बायो के क्वेश्चन आएंगे, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। सारे क्वेश्चंस है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी क्वेश्चन हैं
100 नंबर का क्वेश्चन है, 2 घंटे का टेस्ट है, जैसे एग्जाम में होगा। तो सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। अभी आप जाके ले लो, 49 रुपए है और ज्यादा दिन बचा नहीं है, 10-12 दिन बच गए हैं। तो इन 10-12 दिन में आप 10 टेस्ट बिल्कुल एक एक दिन करके दे सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। चलो, और टेस्ट सीरीज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद।